अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजल करम से। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ आलू पालक जो कि वैसे ही आयरन से भरपूर होती है और वेजिज़ हमें वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल करनी चाहिए अपनी सेहत के लिए। और ग्रीन सब्जियां तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या बना रहे हैं। अच्छा जी, आज का ब्लॉग जो है ना वो है जर्मन फूड के अबाउट। मुझे भी जो भी पता लगा, मैं भी पूरे यूरोप में हूँ लेकिन मैं चूँकि यहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ का पता है। मैंने कहा कि जो लोग नए आते हैं मे भी ये इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम बात करते हैं। फिलहाल जी है कैल्शियम रिमाइंडर, जो कि बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए तो ऑब्वियस है, क्योंकि कैल्शियम की कमी एक्चुअली ना मर्दों को अल्लाह ताला ने वैसे ही कुदरती तौर पर ताकतवर रखा हुआ है, तो शायद उनकी बॉडी में ना ये कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, ये चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरा, जो ख़वातीन ने डिलीवरी एक प्रोसेस से गुजरती हैं, वो अल्लाह ताला का एक नेचुरल प्रोसेस है जो ख़वातीन का ही है, तो शायद इस वजह से भी तो। और यहाँ पर आकर तो बहुत ज़रूरत है यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में, कि सूरज नहीं निकलता, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी। मुझे कभी मेरे ये जॉइंट्स में पेन नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर आकर तो हर दूसरे दिन जब मैं छोड़ देती हूँ विटामिन्स या ये अपने सप्लीमेंट्स जो भी हैं, तो पेन शुरू हो जाता है। जब लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, क्योंकि सूरज कम निकलता है अभी पाकिस्तान में। तो हमारे एशिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने जो हैं वो खुशकिस्मत है कि वहाँ पे चारों मौसम आते हैं, सूरज आता है। तो फ़िलहाल सब लिया करें, सब लेडीज़, सब जो हैं लड़कियाँ, ये कैल्शियम ज़रूर लिया करें, क्योंकि नॉर्मली वैसे भी धूप में लोग कम ही बैठते हैं पाकिस्तान में भी। जो बैठते हैं वो बैठते भी, लेकिन जो घरों में फीमेल्स बिज़ी रहती हैं तो वो अपनी कैल्शियम सप्लीमेंट तो ज़रूर लिया करें। और बल्कि ख़ुद अगर याद रखें रिमाइंडर के तौर पर, दूसरों को भी जो है वो दिया करें। घर में अम्मी है, सास है, भाभी है, नंद है, जो कोई भी है, बेटी है। ये जी, इसके बाद मैं अपने बेटे की चंपी करते हुए, सुबह फ्राइडे है तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऑब्वियस मगरिब के बाद नया इस्लामी दिन शुरू हो जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसको रात को ही नहला के सुला देती हूँ, ताकि सुबह जो है वो उठ के फ्रेश रहे, अपने बाबा के साथ जो है वो मस्जिद जाए जुम्मा पढ़ने। इसी एज में सिखाएंगे तो थोड़ा सा अपनी इस्लामिक जो कस्टम्स हैं, जो हमारे रिलीजन है, उसका पता लगेगा ना बच्चे को कि मस्जिद कोई चीज़ है या नमाज किस तरह पढ़ते हैं। वैसे तो अभी 3 इयर्स का है, लेकिन फिर भी अभी से बताएंगे तो कुछ इसे चीज़ें पता लगेंगी ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को इसी एज से आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है, इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट देना पड़ता है। और इस एज में जो है ना वो बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत जल्दी चीज़ें पिक करता है, याद कर लेता है, भी माइंड में रहती हैं बच्चे के। तो मुझे लगता है कि इसी एज में जो है ना वो बच्चों को बताना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, छोटी छोटी दुआएं याद कराना, चीज़ें बताना। तो सारी माओं को करना चाहिए, उठते बैठते बच्चों को कुछ एक एक अल्फाज, जैसे अल्लाह अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की चीज़ें ना। मुझे बात करनी थी कुछ फूड प्रोडक्ट्स की आप लोगों के साथ। मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है ये पूरे यूरोप में हो, लेकिन मैं तो जर्मनी में हूँ, तो मुझे यहीं का पता है अभी। इन्होंने ना अपने मतलब सब फूड्स जो है ना उन पे ना ये एक न्यूट्री स्कोर दिया है, ठीक है। अब जो है ना वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। मुझे भी पहले नहीं पता था कि ये क्या है। मैंने इंटरनेट से बहुत ज़्यादा जो है ना इसको सर्च किया और फिर देखा इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, कुछ बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी मुझे पता लगा है कि ये होता है फूड कंटेनर्स पे या किसी भी चीज़ पे ना जो आप परचेज़ करते हैं, लेकिन वो होता है 1 to 5। इन्होंने जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? मैं भी जब आई थी तो तब मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने फिर जो है वो ये देखा कि ये हर मतलब फूड पे होता है, इस तरह की चीज़ों पे। तो ये इसका मकसद क्या है? अगर लाइक इस पे ए जो है वो हाईलाइटेड है, और ये देखें ये ऑयल की बोतल पे जो है वो डी है इस तरह, और ये देखें ये दूध का है डिब्बा, तो इस पे बी है। तो इसका मकसद क्या है, क्यों इन्होंने दिया? ऑब्वियस है, न्यूट्री स्कोर है तो कुछ ना कुछ तो होगा। पहले मुझे लगा कि शायद ये इस वजह से है कि अगर ए और बी की कैटेगरी में जो चीज़ें हैं ना, मतलब जो ए और बी हाईलाइटेड है, दैट मीन्स कि वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो जिन पे जो है वो लाइक इस तरह डी या ई है, मतलब वो जो है ना वो अच्छी नहीं है क्वालिटी में। क्योंकि हम लोगों ने जब अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो उसमें ये 1 to 5 जो रेटिंग्स होती थी ना, वो यही होती थी कि एक की तरफ जा रहा है तो अच्छा है, और 5 की तरफ जा रहा है तो मतलब बुरा है। लेकिन फिर मैंने नेट पे सर्च किया और सारा देखा कि अगर डिशलैंड में ये चीज़ें ये दे रहे हैं लेबल, तो इसका मतलब क्या होता है। लेकिन उस पर तो ओवरऑल था ना कि मतलब और भी कंट्रीज़ में। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? आप लोग जब भी खरीदारी करें ना, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों तक नॉलेज पहुँचे, खरीदारी करते वक्त ये चीज़ें जहन में रखें, जो कोई भी मेरी वीडियो देखता है।
अच्छा, ये न्यूट्री स्कोर A to B है। A मतलब कि ये न्यूट्रिशंस में बहुत ज़्यादा हाई है। और ये मेरे पास हैं जी रेड किडनी बीन्स, जो कि सबको ही पता है कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े गोश्त की जो है वो मतलब मीट की ताकत एक तरफ और रेड बीन्स की एक तरफ। तो इसमें A मतलब कि न्यूट्रिशंस में बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है ना, ये है जी मेरे पास वो मेरा बेटा आ गया था तो वीडियो बीच में ही रहेगी। अच्छा, इस पे देखें, ये है जी मेरे पास मकई, कॉर्न, ठीक है, मेस बोलते हैं इसको यहाँ पे। इस पे भी न्यूट्री स्कोर जो है ना वो A है, कि इसमें भी न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा हाई है और मतलब ये आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये खाने चाहिए। आप इसको सैलड में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह खा सकते हैं। और पाकिस्तान में तो वैसे ही वो सिट्टे वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, ये देखें, अब ये ऑयल है, इसमें है जी D। और ऑयल हमें सब पता ही है ऑयल में क्या न्यूट्रिशंस होंगी। वो डॉक्टर्स भी बार बार मना करते हैं कि जी ऑयल कम यूज़ करें, ऑयल कम यूज़ करें। अच्छा, ये हनी देखें, इस पे जो है ना, सॉरी, ये बॉटल पे इस तरह है तो मैं इसको थोड़ा उल्टा करके दिखाती हूँ, लाइक इस तरह। ये D है। अब इसका D का मकसद ये नहीं है कि ये हनी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और हम तो इस चीज़ को जो है ना वो मान ही नहीं सकते कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं और जो है ये सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी ने कहा हुआ है कि शहद खाना जो है वो सुन्नत है। लेकिन ये D सिर्फ इसलिए कि इसमें जो है ना वो मीठा यूज़ है, तो मीठा सेहत के लिए कहते हैं कि जी नहीं अच्छा होता। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी जो है वो अच्छी नहीं होती। तो इसलिए इसको लिमिट में यूज़ करें। इनका मकसद यही होता है कि लाइक अगर A या B है तो इसका मतलब है कि आपकी जो चीज़ है ना वो न्यूट्रिशंस में बहुत ज़्यादा हाई है। C है तो मीन्स मीडियोकर है, दरमियान में है। D और E है, दैट मीन्स कि इस चीज़ में सॉल्ट और शुगर यूज़ हुई है, जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब देखिए, ये मेरे पास है जी मिल्क पैक है, तो इसका B है ऑब्वियस है, ये A तो नहीं हो सकता। एक तो ये मिल्क पैक है, फ्रेश मिल्क नहीं है, तो B पे होगा कि न्यूट्रिशन इसमें कम होंगे। दूसरा, आपको पता है मिल्क पैक को प्रिजर्वेटिव करने के लिए या प्रिजर्वेशन में रखने के लिए दूध को, कि दूध ख़राब ना हो, उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिन या केमिकल कुछ तो यूज़ होता है ना, कि वो दूध ख़राब ना हो। अब जब तक ये पैक नहीं खुलेगा, चाहे मतलब इसकी डेट है मेरे पास है जी, ये इसकी डेट होती है यहाँ पे 18/5 या 18/11, ये पता नहीं अब ये क्या है। नॉर्मली इसकी डेट होती है, शायद मुझे लगता है कि ये 5th मंथ की 18th तक जो है ना वो वैलिड है। ठीक है, तो मतलब अगर आप इसका, अब ऐसा कभी नहीं होता। अभी पाकिस्तान में ये होता है कि आपके पास जो टेट्रा पैक मिल्क होते हैं ना, उनमें मतलब 2-4 दिन की डेट होती है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके ना इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बॉक्स पे दिखाती हूँ इसके। ये देखें जी, ये इसमें है जी, ये देखें, ये है क्लियर नहीं आ रहा, ये मैंने काफ़ी, ये सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है SALZ, सॉल्ट, मतलब यहाँ सॉल्ट को बोलते हैं। ये इसमें 13 ग्राम जो है वो यूज़ हुआ है, 2% मतलब के यूज़ हुआ है। और इसका आगे भी मतलब प्रोपोर्शन जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें जो है वो ऑब्वियस है, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ जी, जुकर शुगर को बोलते हैं यहाँ पे। तो मतलब कि ये भी इसमें यूज़ हुई है। तो इनके न्यूट्री स्कोर का मकसद यही होता है कि जो चीज़ें सॉल्ट वाली हैं या मतलब शुगर वाली हैं, उनसे आप लोग अवॉइड करें, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यह है कि ये B है तो आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये ऑयल मैंने बता दिया, ये ऑलरेडी D पे है, दैट मीन्स कि इसमें ये चीज़ें काफ़ी मिकदार में यूज़ हुई हैं। तो आपके लिए जो है ना, और ऑयल मिकदार यूज़ हो या ना हो, इसका मेन मकसद यही है कि जो A और B है ना वो न्यूट्रिशंस में आपकी चीज़ें हाई हैं, जो C है वो मीडियम है, जो D और E है ना मतलब उन चीज़ों में न्यूट्रिशंस नहीं है जो आपकी बॉडी को दें, और वो आपकी सेहत के लिए भी ऐसा कुछ अच्छे नहीं है। अच्छा, अब ये एक बड़ी मज़े की बात है, मैंने देखा कि ये राइस पे जो है इन्होंने A हाईलाइटेड किया। मतलब राइस तो ऑब्वियस है, नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि राइस कुछ ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे नहीं है या नहीं खाने चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा जी न्यूट्री स्कोर जो है इसका A है, मतलब कि ये न्यूट्रिशंस में बहुत हाई हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने खुद ही दिमाग लड़ाया और इंटरनेट पर भी सर्च किया कि ये क्यों है। नॉर्मली राइस को नहीं सेहत के लिए अच्छा बोला जाता। खैर, उसका मुझे ये पता लगा कि ये जितने भी यूरोपियंस हैं या जितने भी ये गोरे हैं ना, ये खाते हैं बॉइल्ड राइस, और बॉइल्ड राइस सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक, वो फैट नहीं करते, दूसरा वो हमारे पंजाबी में कहा जाता है ना बादी ख़त्म हो जाती है, तो वो बादी इनमें से ख़त्म हो जाती है। जैसे हम मतलब एक ऑयल में पकाते हैं, जैसे बिरयानी में बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है, चाहे आप बॉइल्ड बिरयानी बनाएं, जो भी बनाएं, या वो जो प्याज वाले चावल बनते हैं तड़के वाले, उसमें भी ऑब्वियस ऑयल जाता है। तो बॉइल्ड राइस में कुछ भी नहीं जाता है। इन लोगों का कुछ सिर्फ ये होता है कि सिर्फ सिंपल पानी में जो है वो राइस बॉयल किए।
तो यहाँ पे आके ना मुझे भी बड़ी आदत बन गई है, मेरी भी हर चीज़ के साथ अगर मैंने राइस बनाने हैं तो वो बॉयल्ड ही मेरे बनेंगे। तो इसलिए इसका न्यूट्री स्कोर हाई है चावलों का, कि ये आपके लिए अच्छे हैं अगर आप बॉयल्ड राइस सब्ज़ी वगैरह के साथ या किसी भी अपने जो भी आपने ग्रेवी बनाई है उसके साथ खाएंगे। अच्छा ये देखें जी, ये है जी मेरे पास बकेट है उसका योगर्ट का। अच्छा इस पर भी ए है, ऑब्वियस है। अब दही तो आपको पता ही है सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, इसमें इससे आपका कैल्शियम पूरा होता है, आपको विटामिन्स मिल रहे होते हैं, तो वो तो खानी चाहिए, इस वजह से इसका ए है। अच्छा कुछ लोगों ने ना यहाँ पे मैंने पहले देखा जी, न्यूट्री स्कोर का मतलब होता है कि जी ये चीज़ बहुत अच्छी है, ई है तो बहुत गंदी है। गंदी से मुराद नहीं, बस ये है कि उसमें न्यूट्रिशंस कितने % हैं। अच्छा ये देखें, ये मेरे पास मटर का पैकेट था जो मैंने खुला हुआ है और इसका बुरा हाल हो गया। इस पे भी ना ए हाईलाइटेड है। ग्रीन चीज़ें तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छी होती हैं और सब्जियां अच्छी ना हो, ये कैसे हो सकता है अभी? तो अभी मेरे पास वो नहीं है स्पिनट, सॉरी आई मीन पालक नहीं है मेरे पास। पालक पे तो पालक पे भी ए हाईलाइटेड होगा, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है ना उन सब पे ए हाईलाइटेड होगा। इसलिए चीज़ खरीदते वक्त ना आप ध्यान रखा करें। आप कोई भी वो लेने जाएंगे ना, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाएंगे, जैसे कोक ले लें या पेप्सी ले लें, कुछ भी, या जो आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं उनको देख लें, जो बच्चे पीते हैं बड़े पीते हैं, उन पे हमेशा जो है ना वो डी या ई होगा कि वो सेहत के लिए आपके लिए अच्छे नहीं है, तो वो ना लें। तो आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना उसका न्यूट्री स्कोर ज़रूर देखा करें। ए बी हो तो बहुत अच्छा है ना, सी हो तो चल जाता है, मीडियोकर है। बाकी डी और ई है ना तो वो आप समझ जाया करें कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो और सेहतमंद रहना किसको पसंद नहीं है? आज के दौर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से जो है ना वो अवॉइड किया करें। जब मैं एट द एंड बता दूं कि न्यूट्रिशंस मुराद के इसमें प्रोटीन्स हैं आपके पास, इसमें जो है वो आयरन है, जिंक है, आपके विटामिन्स हैं। न्यूट्री स्कोर से मुराद ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि ये पानी की बॉटल है तो इस पर भी देखें न्यूट्री स्कोर बना हुआ है, और इस पर भी पहले कलरफुल में नहीं आता था, इस तरह था, तो अब कलरफुल में। ए मीन्स के पानी तो वैसे ही हमें पता है कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो पानी तो जितना भी लें 8 से 12 गिलास दिन में लेना चाहिए। तो बाकी आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल या जूसेस की देखेंगे उस पर कभी भी आपको ए या बी हाईलाइटेड नहीं होगा। इससे चीज़ मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ कितनी अच्छी है क्वालिटी में या कितनी बुरी है। इससे सिर्फ ये होता है कि इसमें न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी के लिए कितने अच्छे हैं। मतलब अगर ए है तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं, अगर ई है तो दैट मीन्स कि उसमें न्यूट्रिशंस बिल्कुल नहीं है, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ऑयल में मैंने आपको दिखाया था कि डी है, दैट मीन्स कि उसमें न्यूट्रिशंस बिल्कुल नहीं थे, तो आपको ऑयल कम से कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो का बस यही मकसद था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।